हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। क्यूजेब के आज के एपिसोड में हम देखने वाला है फायरबेस के साथ हम ऑथेंटिकेट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट को और ट्राई करेंगे एनोमिनल्स लॉगिन के साथ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स कोड इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम हमारे प्रोग्रेस बार और टेक्स्ट व्यू को आइडेंटिफाई कर देते हैं। यहाँ पर आईडी में चेंज कर रहा हूँ, सेट करेंगे स्टार्ट प्रोग्रेस और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू हम लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे स्टार्ट अंडरस्कोर इनिशियलाइज। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लेट्स गो फॉर द स्टार्ट। हमारी जावा क्लास पर चलते हैं। यहाँ पर इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए रिमूव कर दीजिएगा। और यह वी नीड ऑन व्यू क्रिएटेड मेथड। तो यहाँ पर वो क्रिएट करने के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ओ। तो यहाँ पर एक बॉक्स पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे ऑन व्यू क्रिएटेड, स्टार्ट करेंगे प्राइवेट प्रोग्रेस बार और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू। इसको नाम आईडी देते हैं स्टार्ट प्रोग्रेस। स्टार्ट प्रोग्रेस इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। यहाँ पर आईडी हम क्रिएट कर देते हैं, हमारी इनिशियलाइज कर देते हैं स्टार्ट इनिशियलाइज। देन आफ्टर हमें हमारे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है फायरबेस के साथ। तो यहाँ पर टूल्स सिलेक्ट फायरबेस, देन आफ्टर गो टू द ऑथेंटिकेशन, ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, कनेक्ट टू फायरबेस। और फायरबेस के साथ कनेक्ट करने से पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो लॉगिन हो आपकी ईमेल आईडी के साथ। तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट क्यूज जोन, connect to Firebase. It take a few minutes. Then after go to the our second option. यहाँ पर ऑथेंटिकेट करेगी हमारी एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पर ग्रेडल्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी। एक्सेप्ट चेंजेस, यहाँ पर थोड़ी प्रोसेस चलेगी। सो गाइज अभी तक जो आपने मेरी फायरबेस की वीडियोस नहीं देखी हो, तो यहाँ पर मैंने पूरी सीरीज क्रिएट की थी डेटाबेस, फायरबेस के डेटाबेस पर। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के कॉर्नर पर आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ पर पूरी सीरीज मैंने रखी हुई है और बहुत ही बेसिक से समझा है। तो जिन लोगों को फायरबेस के बारे में कुछ मालूम ना हो तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टेट हो गई है। तो यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या हमें ऐड करना है, क्या कुछ
तो सिंपली कॉपी करेंगे Firebase auth, then after copy this, initialize करेंगे our on view created methods के अंदर, और देन आफ्टर यहाँ पर ऑन स्टार्ट मेथड के साथ क्रिएट करने को बोला है। तो यहाँ पर ऑन स्टार्ट मेथड क्या करेगा कि जैसे ही यूज़र एंटर होगा तो यहाँ पर जो भी फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ जो भी प्रोसेस होगी वो ऑन स्टार्ट मेथड में होगी। तो यहाँ पर ऑन स्टार्ट, ओके, देन आफ्टर कॉपी दिस करंट यूजर, यहाँ पर हम कंडीशन रखेंगे इफ करंट यूजर इक्वल टू नल, जो करंट यूजर एंटर नहीं हुआ होगा तो तब की बात, एल्स क्या होगा, तो एल्स में नेविगेट करेगा। इफ जो करंट यूजर इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पर आईडी क्रिएट करेगा, और जो इन्वॉल्व नहीं होगा मतलब कि आईडी पहले से ही क्रिएटेड होगी तो यहाँ पर डायरेक्ट नेविगेट करेगा। तो यहाँ पर ऑथ डॉट sign in anomalously dot add on success listener, new on success listener। यहाँ पर हमारे लिसनर क्रिएट हो गया है, और तो यहाँ पर हम कंडीशन रखेंगे, यहाँ पर सारी की सारी जो भी सक्सेस होगी, सॉरी वी गॉट प्रॉब्लम, यहाँ पर ऑन सक्सेस लिसनर्स नहीं होगा, अभी मेरे ध्यान में आया। ऑन add on complete listener, new on complete listener। यहाँ पर टास्क होगा जो टोटली हैंडल करेगा हमारे ऑथर के साथ, तो कौन लॉगिन कर रहा है, तो यहाँ पर सब कुछ टास्क के बेस्ड ऊपर होगा। तो यहाँ पर कंडीशन रखेंगे इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, और एल्स, जो टास्क सक्सेसफुल होता है तो वो यहाँ पर, और एल्स तो यहाँ पर एक एरर जनरेट करेगा। तो एक्सेप्शन यहाँ पर हम कहेंगे, हम पुट करेंगे लॉग डॉट ई टैग, डायरेक्टली आप यहाँ पर लॉग पुट कर सकते हो, लॉग डॉट डी और ई, आपको जो भी पसंद है वो टैग ऑन कंप्लीट फेलियर। कंस्टेंट फील्ड करेंगे क्रिएट, स्टार्ट फ्रैगमेंट के अंदर यहाँ पर पुट करेंगे टास्क, टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन। तो यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर पुट किए हैं मैंने कि जो सक्सेस होगा तो ये, और एल्स यहाँ पर एक्सेप्शन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर ऑन सक्सेस के लिए, ऑन सक्सेस होगा तो आप सबको पता है क्या होगा। तो ऑन सक्सेस में क्या होगा कि हमारा यूजर स्टार्ट फ्रैगमेंट से पास होकर हमारे लिस्ट फ्रैगमेंट के थ्रू जाएगा नेक्स्ट फ्रैगमेंट पे। तो यहाँ पर नेविगेट होगा तो हमें चाहिए होगा नेवग्राफ प्राइवेट नेव
सॉरी, नेव ग्राफ नहीं, नेव कंट्रोलर। नेव कंट्रोलर डॉट, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर देते हैं हमारे नेव ग्राफ को। नेव कंट्रोलर डॉट नेव कंट्रोलर इज इक्वल टू, सॉरी, नेविगेशन डॉट फाइंड नेव कंट्रोलर व्यू। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करवा चुके हैं हमारे नेव कंट्रोलर को। सो गाइज, यहाँ पर हम जाएंगे हमारी मेन एक्टिविटी पर। सॉरी, यहाँ पर हम जाएंगे हमारी नेविगेशन में, जहाँ पर हमने हमारा नेव ग्राफ क्रिएट किया था। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट टू लिस्ट डिटेल क्विज एंड रिजल्ट। सो यहाँ पर हम हमारे कोड पर जाएंगे तो टोटली दिखाया गया है कि कैसे पास होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट फ्रैगमेंट को देखते हैं। तो स्टार्ट फ्रैगमेंट की एक्शंस, तो एक्शन में आईडी क्या ली गई है, एक्शन स्टार्ट फ्रैगमेंट टू लिस्ट फ्रैगमेंट। तो हम नेविगेट करना है हमारे लिस्ट फ्रैगमेंट पे। तो लेट्स गो, नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट r.id डॉट लिस्ट फ्रैगमेंट स्टार्ट फ्रैगमेंट टू लिस्ट फ्रैगमेंट, जहाँ पर यहाँ पर आईडी दी गई है। तो ये फ्रैगमेंट हमारी एक्शंस के बेस्ड ऊपर है। तो यहाँ पर जो भी नेविगेशन यहाँ पर शो करी हुई है, यहाँ पर सारी की सारी एक्शंस पास ऑन हो रही है, जैसे कि स्टार्ट टू लिस्ट, लिस्ट टू डिटेल टू क्विज एंड क्विज टू रिजल्ट। तो यहाँ पर हम एनिमेशंस भी पुट कर सकते हैं। एनिमेशन पुट करेंगे डायरेक्टली, नॉट इन आवर फ्रैगमेंट। हमें नेविगेशन सॉरी एनिमेशंस पुट करना हो तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो हम देखेंगे, अभी पहले इस पर फोकस करते हैं। तो पास ऑन करेंगे हमारी लिस्ट फ्रैगमेंट पर। तो यहाँ पर हमारी एक्शन ट्रांसफर एक्शन नेविगेशन की फिनिश्ड होती है। अब टेक्स्ट व्यू पर चलता है हमारे। तो जो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करवाया था टेक्स्ट व्यू, स्टार्ट इन इनिशियलाइज डॉट सेटेक्स सेटेक्स करेंगे चेक यूजर आईडी। यहाँ पर आईडी देखेगा कि क्रिएट हो गई है। देन आफ्टर स्टार्ट डॉट, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। चेक यूजर आईडी, आईडी क्रिएटिंग यूजर आईडी। ये हमारी टास्क सक्सेसफुल हुआ तब, और यहाँ पर नॉट इन दिस, यहाँ पर शो करेंगे आईडी क्रिएट हो गई होगी तब। लेट्स प्ले, और इसको कॉपी करेंगे। इफ करंट यूजर नल है, जो
यहाँ पर यूजर एंटर नहीं हुआ है तो क्रिएट करेगी हमारी आईडी को, और जब यहाँ पर टास्क सक्सेसफुल हो गया है तब आईडीज क्यूज आईडी क्रिएटेड, तो यहाँ पर हमारा वर्क फिनिश्ड होता है। वन थिंग मैं आप सबको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ पहले से। पहले हमने इनिशियलाइज किया हमारे प्रोग्रेस बार और टेक्स्ट बार को, देन आफ्टर हमने ऑथेंटिकेट किया हमारे फायरबेस को ऑथेंटिकेट किया। ऑथेंटिकेट करने के बाद यहाँ पर इनिशियलाइज कराया हमारे फायरबेस के साथ। ऑथेंटिकेट करवाने के बाद यहाँ पर एक कंडीशन हमने पुट की, यहाँ पर एम ऑथ आइडेंटिफाई करवाया और यहाँ पर कंडीशन मुकी है कि करंट यूजर इक्वल टू नल। जो करंट यूजर एंटर नहीं हुआ होगा तब आईडी क्रिएट करेगा। आईडी कैसे क्रिएट करेगा? साइन इन एनोनिमसली, हेड ऑन कंप्लीट लिसनर, और यहाँ पर सेट टेक्स्ट ऑन कंप्लीट लिसनर। तो जब भी आईडी क्रिएट हो गई होगी, ऑन कंप्लीट में आईडी क्रिएट हो गई होगी तो आईडी क्रिएटेड ऐसा सेट टेक्स्ट, और नेविगेट करेगा हमारे एक्शन स्टार्ट फ्रेगमेंट टू लिस्ट फ्रेगमेंट के साथ। जो आईडी क्रिएट नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर ऑन कंप्लीट फेलियर लिसनर एक्सेप्शन जनरेट होगा, और एल्स मतलब कि जब भी हम दूसरी बार चालू करेंगे हमारे एप्लीकेशन के साथ तब ये आईडी क्रिएट होगा। लेट्स प्ले। सो अभी एक चीज बाकी रह गई है, आपकी नज़र में नहीं आया होगा, बट यहाँ पर एक वर्क अभी बाकी है। हमारे फायरबेस के अंदर चलते हैं। फायरबेस में जहाँ हमने हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है उसमें चलना है। यहाँ पर क्यूज जोन हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, वहाँ पर चूज डेटा शेयरिंग, इसको अलाउ कर देंगे। देन आफ्टर हमें ऑथेंटिकेशन पर चलना है। वहाँ पर यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन यूज़ किए, तो सेटअप साइन इन मेथड, तो हमने साइन इन मेथड यहाँ पर क्रिएट किया तो वो है एनोमिनल्स। यहाँ पर इसको अनेबल करना होगा, जो अनेबल नहीं किया होगा तो एप्लीकेशन क्रैश होगी और एक्सेप्शन जनरेट होगी। तो ऑल क्लियर, लेट्स रन। वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने नेविगेट नहीं किया है, तो रन करने से पहले यहाँ पर एल्स में नेविगेट कंट्रोल कर देते हैं, नेविगेट कर देते हैं। वरना क्या होगा कि जैसे ही हम आईडी क्रिएट करेंगे तो एक बार ही आईडी क्रिएट होगी। एक बार आईडी क्रिएट करने के बाद वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारे लिस्ट फ्रेगमेंट के अंदर, बट हम दोबारा उसको ओपन करेंगे तब ओनली सेट टेक्स्ट ही आएगा, लेट्स प्ले वाला, वो नेविगेट नहीं होगा। सो गाइस इट्स डन। अब रन कर देते हैं। और वन मोर थिंग गाइस, कि हमारी कंपनी ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्यूज गेम है जो यूनिटी के बेस्ड ऊपर है, जो हमें रिव्यू कीजिए। तो मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दे रहा हूँ, तो आप डाउनलोड करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या रिव्यू है, कैसी है और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मुझे हेल्प रहेगी आपके साथ न्यू थिंग्स इम्प्लीमेंट करने की, और वैसी की वैसी ऐप हम हमारी एंड्रॉइड स्टूडियो पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको इमेजेस और वो सब अपलोड कर दूंगा जो आप इंटरेस्टेड हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद मुझे रिव्यू कीजिएगा कि वो ऐप कैसी है। तो यहाँ पर चलते हैं हमारे एमुलेटर पर।
यहाँ पर लॉगिन हो गया है। फिर से ओपन करके देखते हैं क्यूज जोन। यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो गया है। और यहाँ पर चलते हैं हमारी, यहाँ पर हमारी जितनी बार लॉगिन होगा, जो यूज़र लॉगिन होगा उसकी आईडी यहाँ पर क्रिएट होती रहेगी। अगर आप ऐप के डेटा को क्लियर कर देते हो और उसके बाद फिर से लॉगिन करते हो तो यहाँ पर एक आईडी फिर से क्रिएट हो जाती है। बट आप यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हो साइन इन मेथड के साथ, बट मुझे अभी सिंपल चाहिए थी हमारी ऑथेंटिकेशन, इसीलिए मैंने इसको इस टास्क को परफॉर्म किया है। वरना हम गूगल और साइन इन और लॉगिन के साथ भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर और क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हमारा, वेट मिनट, यहाँ पर हमारा डायरेक्टली हमारा पेज ओपन हो रहा है। तो हम ये भी टास्क कर सकते हैं, हम स्क्रीन को होल्ड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, न्यू टाइमर डॉट इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट स्केड्यूल, न्यू टाइमर डॉट स्केड्यूल, न्यू टाइमर टास्क। और यहाँ पर हम हमारी सेकेंड्स रख देते हैं 1000 मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पर 2000 में पुट कर देता हूँ और कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर 2 सेकेंड होल्ड होगी हमारी स्क्रीन, उसके बाद शो अप होगी। अब रन करके देखते हैं। सो गाइस, बहुत ही सिंपल थिंग थी ये, और इस सब के कोड यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दिए हैं। तो सो गाइस, आप अपडेटेड रहेंगे हमारे साथ। और फिर से कह रहा हूँ कि आपको कोई भी हेल्प हो हमारे रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड, कोई भी एरर आपको आपसे सॉल्व नहीं हो रही है या कंफ्यूज हो प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम सब आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। ऐसे में ऐसे में पूरी ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारी क्यूज ऐप में जैसे ही ओपन करते हैं स्क्रीन 2 सेकेंड्स रहेगी और उसके बाद पुट हो गई। यहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग पर हम वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर क्यूज शो 40 SP कर देते हैं और यहाँ पर हमारी जो टेक्स्ट साइज है वो 18 SP कर देते हैं। तो इट सीम्स परफेक्ट। और यहाँ पर मैंने फॉन्ट चेंज किया है, तो नोटिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस हमारी स्टार्ट फ्रेगमेंट फिनिश्ड होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे रिसाइकलर व्यू के बारे में। लिस्ट ऑफ फ्रेगमेंट, लिस्ट ऑफ गेम्स यहाँ पर हमने क्रिएट करनी है, तो उस फ्रेगमेंट पर हम चलेंगे। सो गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग, वी सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।